अस्सलाम वालेकुम। टैक्स एंड पाकिस्तान में खुश आमदीद। जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है सेल्स टैक्स रिटर्न। जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो जहन में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द रिटर्न, हु हैज़ टू फाइल द रिटर्न, व्हेन इट हैज़ टू बी फाइल्ड, हाउ वी कैन फाइल इट। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आपके बिज़नेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, परचेजेस हैं, सेल्स हैं, वो तमाम चीज़ें आप इसमें अपने सप्लायर और परचेज रजिस्टर में एंटर करके तो रिटर्न में अपलोड करते हैं। हमारे सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर जो लिखी हुई है कि सेल्स टैक्स रिटर्न इज़ द टैक्स पेयर्स डॉक्यूमेंट ऑफ डिक्लेरेशन थ्रू विच टैक्स पेयर नॉट ओनली furnishes the details of transactions during a tax period but also deposits the sales tax liability। यानी ये टैक्स पेयर का वो डॉक्यूमेंट है, इसमें आप अपने बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस ख़रीदो फरोख्त वगैरह हैं इनकी तफसीलात सप्लायर और परचेज रजिस्टर में एंटर करके तो रिटर्न में अपलोड करते हैं। सेल्स टैक्स रिटर्न को सेल्स टैक्स के सेक्शन नंबर 26 के तहत फाइल किया जाता है और इसको फाइल करने का तरीका सेल्स टैक्स रूल्स के रूल नंबर 14 से 18 में दिया गया है। सबसे पहले जिन 4 क्वेश्चंस की हमने बात की थी कि उनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं कि रिटर्न किसको फाइल करनी है, हु हैज़ टू फाइल द सेल्स टैक्स रिटर्न। जो पर्सन या बिजनेस सेल्स टैक्स एक्ट 1990 या फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में रजिस्टर्ड है या उसे रजिस्टर्ड कर दिया गया है ज़बरदस्ती, तो वो रिटर्न फाइल करना इसके लिए ज़रूरी है। अगर आप सप्लायर हैं या सेलर हैं तो जिस महीने की रिटर्न फाइल करनी है उससे अगले महीने की 10 तारीख तक आपने एनेक्चर सी एंड आई को अपलोड करना है। यानी आपने अपनी सेल्स और सेल्स रिटर्न को, यानी ऐसी सेल्स जो कि जिसमें रेट का डिफरेंस आ गया है या सेल्स ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गई है, तो वो जो भी उसमें चेंजेस करनी है तो वो आपने 10 तारीख तक, यानी टैक्स पीरियड से अगले महीने की 10 तारीख तक आपने उसमें चेंजेस कर देनी है और उसको अपलोड कर देना। तो जब भी रेट का या क्वांटिटी का डिफरेंस आता है तो उसके अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट नोट को इशू किया जाता है। तो अगर आप बायर हैं तो तब भी 10 तारीख तक आपके परचेज रजिस्टर में, जिसको एनेक्चर ए कहते हैं, उसमें एंट्रीज ज़ाहिर हो जाएंगी जिनको वन बाय वन आप टिक करेंगे। और अगर आपने कोई रेट का डिफरेंस है तो डेबिट क्रेडिट नोट इशू करना है तो वो भी आप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ वी हैव टू फाइल द सेल्स टैक्स रिटर्न। रिटर्न को फाइल कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर जाएंगे, वहाँ पे जाके आप वेबसाइट लिखेंगे https://fbr.gov.pk और फिर / या आप www.fbr.gov.pk को एंटर करेंगे। इस वेबसाइट के लेफ्ट पर ऑनलाइन सर्विसेज लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। इसमें सेल्स टैक्स ई फाइल को क्लिक करें तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। इस पर लॉगिन करें। अब आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी कि इसमें रजिस्ट्रेशन, ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, इसके टॉप के ऊपर एक साइड पे रजिस्ट्रेशन, उसके साथ डिक्लेरेशन, उसके अलावा मज़ीद आगे चीज़ें लिखी होंगी। आपने डिक्लेरेशन को क्लिक करना, सेल्स टैक्स को क्लिक करें, सेल्स टैक्स रिटर्न मंथ को क्लिक करें। जैसे ही सेल्स टैक्स रिटर्न मंथ को क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल्स टैक्स रिटर्न की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें टैक्स मंथ को सिलेक्ट करें और फिर एनेक्चर सी को सिलेक्ट करें। याद रखें, एनेक्चर सी एंड आई सेल्स इनवॉइसेस के लिए है। इसमें आपने अपनी जितनी भी सेल्स इनवॉइसेस है उनको फीड करना है। वो फीड किस तरह से करना है? इसमें आप क्या करेंगे कि हर इनवॉइस में आपका बायर का एनटीएन नंबर लिखा होगा, उस एनटीएन नंबर को एंटर करके आप एक्सेस करेंगे। जैसे ही आप एनटीएन नंबर को एंटर करेंगे तो आपके बायर की बाकी डिटेल्स स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अब इनवॉइस को इस स्क्रीन पर 3 हिस्सों में आपने एंटर करना है। एक तो आपने पर्टिकुलर्स ऑफ बायर्स को एंटर करना है, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एंटर करना है और उसके बाद आपने
इनवॉइस डिटेल्स एंटर करनी है। तो वन बाय वन मैं आपसे बारी बारी डिस्कस करता हूँ कि किस में आपने क्या चीज़ एंटर करनी है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ बायर्स। इसमें आप अपने एक सप्लायर का एनटीएन नंबर जब एंटर करेंगे और उसका सीएनआईसी नंबर अगर है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और उसकी टाइप भी आ जाएगी कि टाइप में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अब आप दूसरे पोर्शन की तरफ आएँ, पर्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। पर्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में सबसे पहले टाइप आ गया। इसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप में आप सेल्स इनवॉइस को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट आ गया सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस ऑफ सप्लायर। तो इसमें आप प्रोविंस को सिलेक्ट करेंगे, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, जो भी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनवॉइस नंबर आ गया। इसमें आप उसका इनवॉइस नंबर लिखेंगे और डेट में डेट लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पीसेस, केजीज, गैलन्स वगैरह जो कुछ भी है उसमें आपसे रेलेवेंट जो है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, उसमें आप वैल्यू देंगे। एचएस कोड डिस्क्रिप्शन, ये एचएस कोड आपकी जो प्रोडक्ट है जिसको आप डील कर रहे हैं उसका एचएस कोड आप जो पहले लिखते आ रहे हैं वही एचएस कोड इधर लिखेंगे। अगर आपने पहले नहीं लिखा तो उसको आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर जाके भी अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखकर, तो उसका एचएस कोड आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटी में आप क्वांटिटी लिखेंगे और एक्स्ट्रा टैक्स अगर है, फर्दर टैक्स अगर है तो उसको आप फिल करेंगे। एंटर करने के बाद ऐड या सेव को क्लिक करेंगे। जैसे जैसे आप रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे उसका इफ़ेक्ट रिटर्न में आता जाएगा। अगर इन केस आपसे कुछ गलत एंट्री हो गई है तो आप उसको इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप इनवॉइस को एडिट करना है तो एडिट का बटन दबाएंगे। तमाम रजिस्टर्ड सेल इनवॉइसेस को तो इसी तरीके से आप एंटर करते जाएंगे। अब मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस। अनरजिस्टर्ड बायर का एनटीएन नहीं होगा। अनरजिस्टर्ड बायर का अगर एनटीएन है तो उसको आप एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो वो आप एंटर नहीं करेंगे। वरना आप उसका जो आईडी कार्ड नंबर है, सीएनआईसी नंबर है, उसको एंटर करेंगे, उसका नेम एंटर करेंगे और टाइप में अनरजिस्टर्ड को सिलेक्ट करेंगे। नंबर में इनवॉइस का नंबर दे देंगे और जब आप अनरजिस्टर्ड की एंट्री डालेंगे तो वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स पर और फर्दर टैक्स भी 3% उसमें डालेगा। जब आप अनरजिस्टर्ड की एंट्री डालेंगे तो वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स पर आप जाएंगे और उसमें फ़र्दर टैक्स भी ऑटोमेटिकली वो 3% ऐड कर देगा। तो याद रखें कि फ़र्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड बिजनेस से चार्ज किया जाता है और कंज्यूमर से चार्ज नहीं किया जाता, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सिस्टम इसको चार्ज कर देगा, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि एंड यूज़र कौन है, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि आप एंड यूज़र को सेल कर रहे हैं या बिज़नेस को। तो आपने एंड यूज़र की सूरत में फ़र्दर टैक्स को ज़ीरो कर देंगे। इसके अलावा इससे नीचे आप ये देख रहे हैं कि एग्जम्पशन, कॉमा, ज़ीरो एंड रिड्यूस रेटेड, उसके नीचे एक रीज़न के लिए जगह रखी हुई है। तो उसमें आप नंबर 5 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कंज्यूमर का इस एसआरओ के तहत सीरियल नंबर 5 में है। इसके बाद आपने ऐड या सेव का बटन दबाना है। इसके बाद बैक टू रिटर्न का बटन क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही, मगर जाने से पहले मैं बताता जाऊं कि हाउ टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। इससे नेक्स्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।